हम लोग ये कर्मचारी फ़ोन ही नहीं उठा, नहीं कर्मचारी को जाते मिलने के लिए कर्मचारी खुद वहाँ गायब रहते हैं। कि आपको इतना ये लगेगा पैसा, 5,000 रुपये डिसमिल लगेगा। 5,000 रुपया डिसमिल लगेगा, तब जाके मोटेशन होगा। हम बोले सर रिटायर आदमी है, उतना तो नहीं दे सकेंगे। सबसे पहला चीज़ क्या है ना कि अंचल कार्यालय वर्तमान समय में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। भाई आज फिर से हम पहुंच चुके हैं डीसी ऑफिस के समक्ष और काफ़ी भीड़ है। कुछ लोग डीसी साहब से मिल करके आए हैं, दो शब्द हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोग और भी हैं जो लाइन में कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं और काफ़ी भीड़ प्रतिदिन हो रहा है। कई लोग निराश होकर चले जा रहे हैं क्योंकि भीड़ काफ़ी है, इसीलिए हमने कहा कि टाइम से आपको आना पड़ेगा। फिर भी आइए, अभी आप डीसी साहब से मिल करके आ रहे हैं, क्या लगा कि इस प्रॉब्लम को लेकर आए थे? वेल हम लोग अभी डीसी साहब से मिले। डीसी साहब ने बहुत ही सिंपैथेटिकली उसको सुना और सुन करके डिस्पोजल के लिए कहा। मेरे बच्चे को ऑटिज़म है, पिछले 10 वर्षों से मेरी वाइफ जो है रिमोट एरिया में पोस्टेड थी, जहां पर किसी भी प्रकार का ऑटिज़म ट्रीटमेंट को लेकर के कोई भी व्यवस्था नहीं है। बच्चे को हमने यहाँ केयरटेकर के भरोसे रखा हुआ था और इस चीज़ को लेकर के जब आए तो उन्होंने सुना, न केवल सुना बल्कि उसके रेड्रेशल के लिए इमीडिएट इनिशिएटिव लिया। तो हम लोग बहुत बहुत थैंकफुल हैं उनके, और हम लोग कहना चाहेंगे कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की इस देश को बहुत ज़रूरत है। और ऐसे ऑफिसर्स अगर रहेंगे तो लोगों का सिस्टम पर जो विश्वास है, जो पक्का है, वो और भी पक्का होता जाएगा। थैंक यू सो मच सर। मेरे बच्चे को बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और मैं 10 साल से लगातार सर्विस दे रही थी, लेकिन अब मेरे बच्चे को भी मेरी ज़रूरत है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की सर से कि मेरा कहीं लोकल या तो ट्रांसफ़र या डेपुटेशन कुछ भी करे कि मैं बच्चों अपने बेटे की देखभाल कर सकूं, और सर ने आश्वासन दिया है। बहुत बहुत थैंक यू सर को, थैंक यू सो मच। क्या कुछ होता है? सरकार की मैं पहल की सराहना करता हूं कि कम से कम जो पीड़ित व्यक्ति हैं अपना न्याय का फरियाद लेकर के डीसी साहब से मिलने आए हैं। कुछ तो उम्मीद है डीसी साहब कुछ जरूर करेंगे। देखते हैं आगे आगे होता है क्या, डीसी साहब कितना क्या करेंगे, ये आप लगातार आप सुन रहे हैं। आपका भी क्या ज़मीन का प्रॉब्लम है क्या? सर मेरे बड़े पापा आए हुए हैं और हम लोग बहुत दिन से परेशान थे, लेकिन लास्ट ऑप्शन सर के पास आए मिलने के लिए। तो देखिए पहले तो बोला गया कि आप सर्टिफाई कॉपी लाइए, तो जो खरीदा उसका जब डीड दे रहे फिर भी सर्टिफाई कॉपी मांगा गया। जब उसके बाद वो रद्द कर दिया, ठीक है ना, कि पेपर नहीं जमा किया। उसके बाद फिर दोबारा आए ये और मानिए चलो, उसके बाद फिर आए, उसके बाद फिर बोले कि नहीं वो वाला सर्टिफाई कॉपी लीजिए जिससे आप खरीदें, फिर उससे वाला उसका सर्टिफाई कॉपी नहीं। बताइए मेरे, आइए बाबा। उसके बाद ये क्या किया ना कि एक तो गाय को बेच दिए, जो किसान है वो देख लीजिए आप जा करके, कल भी आप पता कर सकते हैं मेरे गांव में कि हम लोग कितना परेशान है। इसका ये पेपर निकालने के लिए, सर्टिफाई कॉपी निकालने के लिए कम ऐसा नहीं था बिल्कुल। इसमें सरकारी को जो लगता है सर्टिफाई कॉपी निकालने को लगता है, तो उसके लिए फिर हम लोग दिए। और देखिए अभी फिर से हम लोग लास्ट ऑप्शन सर ही बच गए हैं। बड़ा उम्मीद के साथ हम लोग आए, क्योंकि पहले भी हम लोग सर से बातचीत किए थे, तो बोले कि जनता दरबार लगेगा तो आप लोग आ जाइएगा। उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद से ही दुनिया कायम है। और हम लोग अभी देखिए अब टोकन भी बंद हो गया, आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं। और अब सुबह भी 10 बजे, मतलब इस लोग 10:30 ही बजे आए थे, तो उसके बाद मुझे आना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लोगों का विश्वास बढ़ गया है, बहुत भीड़ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे 10 बजे इनको नहीं पता था कि टोकन कौन क्या करता है सो, लेकिन आप लोग बस उम्मीद है कि इस बार इनका हो जाए। देखिए आप ऑनलाइन का जो पेपर है, देखिए सीओ के पास गया, सीओ को एक बार नहीं कई बार फ़ोन किया गया, लेकिन देखिए सीओ साहब क्या कह रहे हैं? हम लोग ये कर्मचारी फ़ोन ही नहीं उठा, नहीं कर्मचारी को जाते मिलने के लिए कर्मचारी खुद वहाँ गायब रहते हैं, वहाँ मिलते ही नहीं है। और मांझी रहते, पता नहीं कहाँ रहते, तो कर्मचारी ही बताएंगे कहाँ। इसमें अपना कार्यालय में नहीं रहते? हम लोग कार्यालय कम से कम हम 15 बार गए, 1-2 बार तो हम खुद गए हैं, फिर बाबा भी गए कई बार। पूछ सकते हैं बाबा से कि कितना बार गए। हम लोग बहुत परेशान है, बस लास्ट ऑप्शन से सर से मिलने के लिए। अब देखिए आज क्या होता है। और अभी अब देख सकते हैं टोकन भी जो टाइमिंग था मांगा भी जा रहा है परेशान होने के कारण। देखिए अब हम लोग चाहते हैं कि बस हम लोग का काम हो जाए। कुछ नहीं बोला, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, बस हम लोग का काम हो जाए, जो इतना परेशान है बस। क्या आपसे भी कुछ मांगा गया था? कौन ऑफिस में कर्मचारी लोग मांग करता था। क्या मांगता है? पैसा से मांगता है क्या? आपके पास है नहीं है। कहाँ से ले आके दीजिए? कहाँ से नहीं? शहीद परिवार के हैं, शहीद शेख भिखारी, जिन्होंने इस देश के लिए क्रांति किया। आज हम लोग को देखिए जनता के सामने हम लोग का एक समय नहीं दिया जा रहा, जिनके वजह से देश आजाद हुआ। लेकिन आज हम लोग को यार अगर कुछ बोलिएगा तो बोलते हैं नेतागिरी। भैया अपना हक के लिए बात बोलें तो नेतागिरी होता है, बताइए। आज इनका चेहरा देख के आप बता सकते हैं कि हम लोग खुद इस परिवार, हम लोग दूसरे का मतलब मदद करने वाले, और हम लोग खुद परेशान रहते हैं। ये भी सोचने वाली बात है ना। अरे जनता भाई, जनता करे तो क्या। लास्ट में एक उम्मीद दिख रहा है, लास्ट है अब लास्ट उम्मीद है। और जब तक लोग क्या करें, ये लोग भी, और भीड़ भी काफ़ी हो रहा है। डीसी साहब भी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, कितना काम है उनके पास भी, फिर भी उस कामों में से अपना समय निकाल करके ये तमाम जनता से मिलने की लगातार वे कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए माता जी कहाँ से आई हैं?
नाम कौन से आपका क्या हो गया? हम लोग को दुकान, हम लोग फुटपाथ में बैठते थे तो हम लोग को टूट रहा था। हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी बैठ क्या खाएंगे। फरियाद लेकर के आए हैं, फुटपाथ का दुकान टूट रहा है। साहब कुछ ध्यान कीजिए, आप भी फुटपाथे वाले हैं? सब साथ में हैं। तो भाई देखिए, डीसी साहब के पास एक आस है। आप कहाँ से आई हैं? हम डोरंडा से आए हैं। आपका क्या इशू हो गया? मेरा मैया सामान योजना वाला नहीं आया है एक बार भी। अच्छा, मैया सामान योजना नहीं है। आपका क्या प्रॉब्लम है? जी हमरा भी वही हाल है। मैया सामान योजना। जी चलिए, हर कोई मैया समाज योजना के लिए परेशान है अलग, और बाकी जिसका अपना संपत्ति है उसको भी लेने के लिए एक घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। ये परिस्थिति है और आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी लाइन है। लोग खड़ा भय भय थक गए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और हमें लगता है कि आज भी 150, 200, 300 से आदमी से ऊपर ही लोग यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और एक ही आस, रांची के डीसी। पता नहीं इस राज्य का क्या होगा, कहने में हंसी आ रहा है। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता जो कह रही है हम सुना रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, यही बड़ी बात है। भाई, आप सरकारी वेतन पा रहे हैं जनता की तकलीफों से निजात दिलाने के लिए, इसीलिए सरकार आपको पेमेंट कर रही है। उसके बाद भी जनता के माथे आप जनता जो कह रही है, भाई हम नहीं कह रहे, बार बार हम कह रहे हैं। बहरहाल जो भी है, सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है और देखते हैं ये जनता कब तक इस लाइन में खड़ा होते रहेगी। देखिए, लगातार लोग यहाँ पे अपनी अपनी परेशानियों को लेकर के आए हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, चल नहीं पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इसी आस में कि डीसी साहब के पास हम जाएंगे और जो हमारी परेशानी होगी उसको वो दूर करेंगे। यहाँ हो भी रहा है, लेकिन फिर सवाल वही उठ रहा है कि बाकी जिस प्रॉब्लम को लेकर के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आखिर वो संबंधित विभाग क्या कर रहा है। तो देखिए किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। आज एक और, कहाँ से आप आए हैं? मैं अनगढ़ा अंचल से आया हूँ। आप अनगढ़ा अंचल से आए हैं। आप बता रहे हैं कि मेरा मोटेशन नहीं हो रहा है, 15 साल से मोटेशन नहीं हो रहा है। कारण क्या है, किस कारण से और क्या बोला जा रहा है? ये हम लोग गए थे, सीओ से आवेदन दिए थे, तो कर्मचारी को बोले जाओ इनका ज़मीन का देख लो। तो कर्मचारी जाके देख के आए, बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली पड़ती है। तो सीओ साहब बोले कि हम कर देंगे, लेकिन पहले जाके इसका एक्सचेंज काट के कटवा दीजिए। हमने ठीक है, उनको बताया भी कि सर हम भी सरकारी कर्मचारी थे और हम भी मार्केटिंग अफसर थे, तो इसलिए कुछ थोड़ा ध्यान रखा जाए। बोले नहीं कटवाइए, हम कर देंगे। तो एक्सचेंज कटवा के फिर गए, फिर कर्मचारी गए, बोले नहीं कटा दिए। फिर बोलते हैं कि नहीं कि आपको इतना ये लगेगा पैसा, 5,000 रुपये डिसमिल लगेगा। 5,000 रुपया डिसमिल लगेगा, तब जाके मोटेशन होगा। हम बोले सर रिटायर आदमी है, उतना तो नहीं दे सकेंगे, जो सेवा होगा खुशी खुशी कर देंगे, ठीक है। तो वो बोले कि तब नहीं किए। तब फिर हमने आवेदन SDO साहब को दिए थे, तो वो वहाँ से लगता है भेजे हैं मई को, 20 मई को आवेदन दिए हैं और 24 मई को रिजेक्ट कर दिए। तकनीकी कारण से अनलोड नहीं हो रहा है, इसीलिए रिजेक्ट कर दिए। मतलब बढ़िया अधिकारियों की बातों को भी नहीं सुना जा रहा नीचे? नहीं, किसी को नहीं सुना जा रहा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता हुआ, रिटायर MO है। चलिए, तो ये अब सुन रहे हैं और ये तमाम जनता अपनी परेशानी बता रही है, फिर भी SMP इस पर मुहर नहीं लगाता है, जांच का विषय है। आपका क्या सेम प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मेरा कुछ अलग समस्या है कि क्या है ना कि सबसे पहला चीज़ क्या है ना कि अंचल कार्यालय वर्तमान समय में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। दूसरी बात क्या है कि मेरा जो व्यक्तिगत समस्या क्या है कि 2015 में नाम का एक व्यक्ति फर्जी दस्तावेज बना करके म्यूटेशन करने के लिए प्रयास करता है। वहाँ अंचल कार्यालय में उसका म्यूटेशन को दखल कब्जा के आधार पर जो है ना अंचलाधिकारी रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन वहाँ क्या है कि जो डीड है वह डीड जो है उसका नकली है, और नकली डीड ये लोग कहाँ से बनाता है, कैसे बनाता है, ये तो सरकार को समझना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। उसकी वजह से देखिए 2015 से लेकर अभी 2025 तक हम ठोकर खा रहे हैं। हम लोग जो है सो इस न्यायालय से लेके रेवेन्यू कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक जो है मतलब कि पीड़ा को वहन कर रहे हैं। और LRDC के कार्यालय में भी वो अपील में जाने के बाद वहाँ भी जो है ना क्या हुआ कि उसका आवेदन को दाखिल खारिज जो करने का प्रयास कर रहा था उसको LRDC साहब रिजेक्ट कर दिए।
उसके बाद जो है सो माननीय आप लोगों को पता होगा कि पूर्व के उपायुक्त रांची जिला के हाँ जो आए थे, प्रॉब्लम यही हुआ कि जब 2 रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा का जो दाखिल खारिज का जो आवेदन था उसको रिजेक्ट किया जा चुका था, ठीक है, क्योंकि उसके पास जो दस्तावेज था वो फर्जी था और जिसका प्रमाण हम प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, मेरे पास इस दस्तावेज में प्रमाण भी है कि उसका दस्तावेज मूल रिकॉर्ड में उसके नाम से है ही नहीं है। वो मूल रिकॉर्ड आपका क्या जमीन वो कब्जा करना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल कब्जा करना चाह रहे हैं। इसी जाली दस्तावेज के आधार पर कोर्ट में भी गया। जी हाई कोर्ट में तक गया। दस्तावेज जो है हाई कोर्ट में क्या, हाई कोर्ट तक चला गया और हाई कोर्ट में डिसीजन जो है हम लोगों के फेवर में आया। सारा चीज़ डिसीजन जो है सो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है, लेकिन उस डिसीजन को अभी तक पेंडिंग करके रखा गया है सरकार के द्वारा। यहाँ पर डीसी कार्यालय में अंचल को भी आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, डीसी साहब को भी उपलब्ध कराई गई है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया गया है। डीसी साहब से मिलने आए हैं, इसीलिए हम डीसी साहब से मिलने आए हैं। क्या कुछ होता है? सरकार की मैं पहल की सराहना करता हूं कि कम से कम जो पीड़ित व्यक्ति हैं अपना न्याय का फरियाद लेकर के डीसी साहब से मिलने आए हैं। कुछ तो उम्मीद है डीसी साहब कुछ जरूर करेंगे। देखते हैं आगे आगे होता है। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मांडर से आए हैं, मेरा नाम इरशाद इमाम है। सर मांडर अंचल में मेरा ज़मीन का जो है 52 में छेड़छाड़ करके किसी और के नाम से लगान रसीद काट दिया गया है और उसके बाद क्या है कि उसका फर्जी कागजात बना के और रांची रजिस्ट्री ऑफिस में उस ज़मीन का रजिस्ट्री भी कर दिया गया और उसके जांच के लिए हम जो है करीब 1.5 साल से कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं सर। और कौन सा कार्यालय आप गए हैं? हम अंचल कार्यालय में गए हैं, थाना में गए हैं, उपायुक्त महोदय के यहाँ आए हैं। क्या बोला गया? बस आश्वासन मिलता है सर। और यहाँ उपायुक्त महोदय के यहाँ से अभी 1 महीना पहले जांच का आदेश हुआ है, फ़ोन के द्वारा दिए थे आदेश, लेकिन जब हम अंचल में जाते हैं और इस जांच के बारे में पता करते हैं सर, तो कुछ वहाँ वो लोग बताते ही नहीं हैं। टाल मटोल वाली रणनीति वो लोग अपना रहे हैं जी। और सर हम एक फिर से आप आए हैं जी मांडर अंचल। डीसी साहब की बातों को भी नहीं सुना जा रहा है, नीचे जा रहा है, एकदम बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है, इग्नोर कर दिया जा रहा है। क्या लगता है नहीं सुनने के पीछे कारण? अब ये देख सकते हैं जो पेशेंट हैं, अब उनको डीसी साहब डायरेक्ट बुला लिए हैं और उनकी बातों को सुनने के लिए एक फ़ोटो दिखलाना चाहते हैं और नामकुम अंचल के जनता को सचेत करना चाहते हैं। ये मांडर अंचल में थे, ये राजस्व कर्मचारी है कि ये आदमी आज नामकुम अंचल में चला गया है। अपने अपने ज़मीन को बचा के रखिए नामकुम वासियों, अन्य तो ये आदमी मांडर से बहुत सारा ज़मीन का हेर फेर करने के बाद ये अभी नामकुम अंचल में गया हुआ है और इसका पहुंच और पकड़ इतना है, मेरे से भी पैसा लेके भागा ही आदमी। और इसका पहुंच इतना है कि ये खुलेआम इसका कहना है कि तुमसे पैसा लिए हैं, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हमारा कोई उखाड़ने वाला नहीं है। ये अपनी परेशानी साझा कर रहे हैं और ये जांच का विषय है। SMP न्यूज़ इन बातों पे मुहर नहीं लगाता है। लोग जो आए हैं अपनी परेशानियों को साझा कर रहे हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।